हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध करना है cos 20 अंश, cos 40 अंश, cos 60 अंश, cos 80 अंश बराबर 1/16 होता है। इसी को हमें सिद्ध करना है, तो हम इसको सिद्ध करेंगे। चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन है। इस पे आधारित प्रश्न बहुत बार पूछता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हल करना हम लोग। इसमें दो पक्ष है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, बाएं पक्ष को। बायां पक्ष हमारा दिया है cos 20 अंश, cos 40 अंश, cos 60 अंश और cos 80 अंश। ये हमारा बायां पक्ष है। इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इसके क्रम में कर लेते हैं, जिसका मान यदि ज्ञात है, जैसे थीटाज वैल्यू का, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा वैल्यू इसका मान ज्ञात होगा। 30 अंश का मान कितना होता है, 60 अंश का मान कितना होता है, 45 का कितना होता है, ऐसे दिया है। तो इसको इसी ऑर्डर में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात है cos 60 का, तो हम लिखेंगे cos 60 अंश, फिर cos 80 अंश, फिर cos 40 अंश और cos 20 अंश। इस ऑर्डर में हम इसको पहले लिख लेंगे। तो ये cos 60 अंश का मान कितना होता है, तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। cos 60 अंश का मान 1/2 हो गया। उसके बाद हम लिख लेंगे cos 80 अंश, cos फिर 40 अंश, फिर cos 20 अंश। मान को हम लिखते जाएंगे। अब क्या करना है, हमें आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब हमें cos 80 अंश का मान तो ज्ञात है नहीं, और ना ही 40 अंश का, ना ही 20 अंश का। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, 1/2 है, इसको लिख लेंगे और इसमें से हम 1/2 को कॉमन ले लेंगे। 1/2 को दो में से यानी इंटू 1/2 कर लेते हैं। 1/2 हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और cos 80 अंश इंटू cos 40 अंश, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। केवल 2 में से लेना है हमें, 2 में से कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यदि हम इसमें गुणा करते हैं तो 2 से 2 कटता है, सेम वैल्यू आ जाएगा बराबर। यहाँ पे हमें cos 20 अंश को लिख लेना है, cos 20 अंश। देखिए 1/2 और 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 cos 80 अंश और cos 40 अंश। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूले का प्रयोग करना है। क्या है, 2 cos A cos B, इसके बराबर होता है cos, एक कोष्टक में A प्लस B और फिर होता है प्लस cos A माइनस B। ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हमें ये सवाल लगाना है। 2 cos, फार्मूला है हमारा 2 cos A cos B बराबर cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B, जो कि हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 2 cos 80 अंश और cos 40 अंश, यानी ये cos A हो गया और ये cos B हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे रखेंगे तो हो जाएगा cos A प्लस B यानी 80 अंश प्लस 40 अंश, फिर प्लस है cos A माइनस B यानी कि 80 अंश माइनस 40 अंश, और लास्ट में cos 20 अंश उतार लेंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लीजिए 1/4 cos
80 अंश और 40 अंश कितना हो जाएगा, तो cos 120 अंश प्लस cos 80 अंश में से 40 अंश जाएगा तो 40 अंश और यहाँ पे हो जाएगा cos 20 अंश। अब cos 120 अंश का मान कितना होता है, तो जो 60 का मान होता है वही मान cos का होता है, लेकिन वो माइनस में हो जाता है। क्या होता है, माइनस में। cos 120 अंश का जो मान होगा sin 60 अंश के मान के बराबर होगा और वो माइनस में हो जाएगा, यानी 1/4 cos 120 अंश का मान माइनस में 1/2 होता है। cos 120 अंश का मान माइनस में 1/2 प्लस cos 40 अंश और cos 20 अंश। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अब हमें 40 का मान cos 40 का मान मालूम नहीं है और 20 का भी मान नहीं मालूम है और ना ही उसका मान उस तरह निकल पाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1/2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो 1/4 इंटू 1/2 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ जो बचेगा वो माइनस में केवल 1 बच जाएगा। प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने 1/2 को कॉमन लिया, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 cos 40 अंश और यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 20 अंश, उतरते आएगा लास्ट तक। अब 1/1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा और 1 का गुणा 2 में 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे कोष्टक में। और इस cos 20 अंश को इसमें और दोनों में गुणा कर लिए, यहाँ पे माइनस cos 20 अंश हो जाएगा, 1 में गुणा होगा तो, और यहाँ पे प्लस 2 cos 40 अंश और cos 20 अंश हो जाएगा, cos 40 और cos 20। अब यहाँ पे भी हमारा देखिए क्या हो रहा है, फार्मूले का प्रयोग हो गया, 2 cos 40 अंश cos 20 अंश, यहाँ 2 cos A cos B फिर से यहाँ पे आ गया सेम फार्मूला हमारा, तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम और यहाँ पे फिर से मान रखेंगे, तो 1/8 माइनस में cos 20 अंश प्लस 2 cos A cos B, इसका फार्मूला होता है cos A प्लस B, यानी cos A प्लस B, तो A कितना 40 और B कितना 20, 40 20 कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 60 अंश प्लस cos A माइनस B, तो cos A माइनस B, A कितना है तो 40 अंश, B कितना है तो 20 है, तो 40 में से 20 जाएगा तो 20 अंश। अब देखिए यहाँ cos माइनस में है, यहाँ cos 20 प्लस में, cos 20 माइनस में, यानी cos 20 से cos 20 आपका खत्म हो जाएगा। अब बच जाएगा बराबर 1/8 cos 60 अंश का मान, cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, जो कि बराबर हो जाएगा आपका 1 एकम में 1/8 दूनी 16, और यही हमारा है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। क्या है, दायां पक्ष। हमारा बायां पक्ष जो है वो बराबर है किसके, दाएं पक्ष के। हमने यही सिद्ध करना था, हम इसको सिद्ध कर दिए, इति सिद्धम, हमें जो सिद्ध करना था उसे हमने सिद्ध कर दिया। हमें ये प्रूव करना था कि cos 60 अंश, cos 80 अंश और cos 40 अंश, cos 20 अंश बराबर है 1/16 के, तो हमने सिद्ध किया, यहाँ पे बराबर है 1/16 का। तो हमारा सवाल कंप्लीटली लग चुका है। इसी पे आधारित सवाल आता है एक, जो कि वो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना है, साइन के माध्यम से आता है, साइन 20 अंश, साइन 40 अंश, साइन 60 अंश, साइन 80 अंश, साइन 40 अंश, साइन 60 अंश, साइन 80 अंश बराबर 3/16
16। ये दोनों सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं जो पूछता रहता है पेपर में, तो आप इस सवाल को ज़रूर से लगा लीजिएगा। फार्मूला याद करना है और इसको सवाल को लगाना है। सवाल को लगा के हमें कमेंट करिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया हो। यदि नहीं सवाल समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करिए कि आपको कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, हम आपको ज़रूर इसका सलूशन देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।